दोस्तों, अगर आप नेटफ्लिक्स अपने फैमिली के साथ देखते हैं तो आज का ये काउंटडाउन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज के इस काउंटडाउन में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे वेब सीरीज़ के बारे में जो कि आप कतई अपने फैमिली के साथ तो देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे खतरनाक दृश्य आपको नजर आने वाले होंगे जो कि आप अपने फैमिली के साथ देखने का साहस भी नहीं जुटा पाएंगे। तो दोस्तों, समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग नेटफ्लिक्स सीरीज़ है आज के हमारे इस काउंटडाउन में। नंबर 10, हाची। सीरीज के टोटल 2 सीजन रिलीज किए गए हैं। सीरीज रिलीज की गई थी 2019 में। सीरीज की शुरुआत होती है प्रोस्टिट्यूट हेलिना से, जो कि एक खतरनाक मिशन पर रहती है, लेकिन असल में ये खतरनाक मिशन क्या है और लास्ट तक इस मिशन को वो किस तरह कंप्लीट करती है, ये सारी की सारी चीजें आपको इसे देखने के बाद पता चलने वाली है। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.5। ये सीरीज फिलहाल हिंदी में अवेलेबल नहीं है और इसे अपनी फैमिली के साथ तो बिल्कुल भी ना देखें। नंबर 9, डिवोशन, अ स्टोरी ऑफ लव एंड डिजायर। सीरीज रिलीज की गई थी 2022 में। सीरीज की शुरुआत होती है कार्लो से, जो कि अपने रिलेशनशिप में बहुत सारे चेंजेस पाता है, लेकिन इसी बीच अचानक से ही उसके लाइफ में एक लड़की की एंट्री होती है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। और असल में ये चेंजेस क्या हैं, ये तो आपको इसे देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.4। ये सीरीज फिलहाल इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई है। नंबर 8, स्काई हाई। सीरीज रिलीज की गई थी 2023 में। सीरीज की स्टोरी की शुरुआत होती है सोली नाम की एक ऐसे लड़की से, जो कि अपने हस्बैंड को खो बैठती है, यानी कि उनके हस्बैंड मारे जाते हैं और वो अपने यंग बच्चे को किसी भी तरह से क्रिमिनल्स के हाथों से दूर रखना चाहती है, क्योंकि उसके पिता भी एक क्रिमिनल थे। और लास्ट तक सोलो अपने बेटे को क्रिमिनल्स के हाथों से दूर रखने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है, यही दिखाने की कोशिश की गई है। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.3। सीरीज फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है, और इसे हो सके तो आप अपने फैमिली के साथ ना ही देखें तो ठीक है। नंबर 7, द क्लब। सीरीज रिलीज की गई थी 2021 में। इसकी कहानी की शुरुआत होती है इस्तांबुल 1950 से, जहां पर आप देख पाएंगे एक नाइट क्लब जिसमें बहुत सारे इलीगल काम हो रहे होते हैं, लेकिन इस क्लब को कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि हथियाना चाहते हैं। और लास्ट तक इस क्लब का ऑनर कौन होता है, यानी कि ये क्लब किसके पास रहता है, ये सारी की सारी चीजें इस सीरीज में दिखाई गई हैं। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.8। सीरीज फिलहाल इंग्लिश में ही अवेलेबल है, और इसे हो सके तो आप अपने फैमिली के साथ ना ही देखें तो ठीक है। नंबर 6, थर्सडे विडोज। सीरीज रिलीज की गई थी 2023 में। सीरीज की स्टोरी की शुरुआत होती है 3 ऐसी विडो से, जो कि एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन अचानक से ही उनके लाइफ में एक लड़के की एंट्री होती है। और इस लड़के की एंट्री होने के बाद इन तीनों की लाइफ कैसी होती है, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.2। सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई है, और इसे अपनी फैमिली के साथ देखने की गलती बिल्कुल भी ना करें। नंबर 5, अ गर्ल एंड एन एस्ट्रोनॉट। सीरीज की स्टोरी की शुरुआत होती है एक ऐसे एस्ट्रोनॉट से, जो कि लगभग 30 सालों तक गायब रहता है, लेकिन 30 साल के बाद फिर से वो अर्थ पर वापस आता है, और वापस आते ही वो अपने प्यार को ढूंढ के निकालना चाहता है। और वो अपने प्यार को ढूंढ के निकालने में कामयाब हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.1। सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई है, और इसे हो सके तो आप अपने फैमिली के साथ ना ही देखें तो ठीक है। नंबर 4, परफ्यूम। सीरीज रिलीज की गई थी 2018 में। सीरीज की स्टोरी बेस्ड है थ्रिलर एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। इसकी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी वुमेन से, जो कि एक मर्डर कर चुकी होती है, और दूसरी तरफ एक डिटेक्टिव जो कि इस औरत को किसी भी तरह से ढूंढ के निकालना चाहता है। और लास्ट तक इन दोनों की लुका छिपी में जीत किसकी होती है, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7। ये सीरीज सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है, और इसे हो सके तो आप अपने फैमिली के साथ ना ही देखें तो ठीक है। नंबर 3, लेडी वॉयर। सीरीज रिलीज की गई थी 2023 में। सीरीज की स्टोरी की शुरुआत होती है मिरिंडा से, जो कि एक दूसरे लड़की की लाइफ जी रही होती है, लेकिन इसी बीच अचानक से ही वो एक खतरनाक ट्रैप में फंस जाती है। उसके सर पर एक मर्डर का इल्जाम आ जाता है, और लास्ट तक मिरिंडा अपने आप को किस तरह बेकसूर साबित करती है, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.6। ये सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई है, और इसे हो सके तो आप अपने फैमिली के साथ ना ही देखें तो ठीक है। नंबर 2, एक्स लाइफ।
सीरीज रिलीज की गई थी 2021 में। इसकी स्टोरी की शुरुआत होती है बेली नाम की एक ऐसी औरत से जो कि शादीशुदा है, लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद भी वो अपने फैंटेसीज के बारे में सोचती रहती है जो कि शादी के पहले थी। इसी बीच अचानक से ही उसके लाइफ में एक लड़के की एंट्री होती है और वो अपने सारे फैंटेसी उस लड़के के साथ पूरा कर रही होती है। लेकिन लास्ट तक बेला का अंजाम क्या होता है, इवन उसके मैरिड लाइफ कहाँ पर जाकर खत्म होती है, ये सारी की सारी चीजें इस सीरीज में दिखाई गई हैं। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसका IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.6। सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई है और इसे हो सके तो आप अपने फैमिली के साथ तो ना ही देखें। नंबर 1 सुपर एक्स। इसे रिलीज की गई थी 2024 में। इस सीरीज की स्टोरी की शुरुआत होती है रिको से, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि यह पूरी की पूरी सीरीज एक्चुअल में रिको के पूरे बायोपिक के ऊपर बेस करके बनाई गई है। रिको किस तरह डर्टी पिक्चर का हीरो बनता है और उसकी जर्नी कहाँ पर जाकर खत्म होती है, ये सारी की सारी चीजें इस सीरीज में दिखाई गई हैं। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसका IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.2। सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है और इसे हो सके तो आप अपने फैमिली के साथ ना ही देखें तो ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।